बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इसी तरह अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रखें और SOPs पे अमल करें ताकि जो इस मौजी मर से अपने आप को अपने इर्द गिर्द रहने वालों को महफूज रख सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आप अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस 7th क्लास चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम सॉफ्टवेयर बेसिक्स है। तो इसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें कुछ जो है हम लोगों ने टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें डिफाइन पढ़ी थी सॉफ्टवेयर की, और उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था, फिर बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा था, उसके जो फंक्शंस, उसके अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो उसको सबको हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में। उसके बाद डिवाइस ड्राइव, जो हमारा कल का टॉपिक था वो था डिवाइस ड्राइव। और डिवाइस ड्राइव क्या था, इसमें आप लोगों को बता चुकी कि डिवाइस ड्राइव क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये किस तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दरमियान जो एक वो लिंक क्रिएट करता है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है और किस लिए यूज़ होता है। आप लोगों को एंड पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और साथ में निशान भी लगवाऊंगी। आप लोग अपनी लेड पेंसिल अपने पास रखा करें, बुक भी साथ ओपन करें ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी स्टूडेंट। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी स्टूडेंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी प्रोग्राम। ये 18 डेट का है। अभी साथ आप लोग डेट भी मेंशन कर लें तो ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में भी, देखने में, ताकि दोबारा भी लेक्चर निकालें तो आप लोगों को याद हो कि बुक में से भी कौन सी डेट का हम लोग जो लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। यूटिलिटी का मीनिंग होता है अफादियत, फ़ायदा जिससे हमें हासिल हो रहा है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है, यूटिलिटी की एक सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों को स्टूडेंट्स इस तरह भी देते हैं कि जिस तरह यूटिलिटी प्रोग्राम से जिस तरह यूटिलिटी स्टोर भी आजकल जो है हमारी मार्केट्स वगैरह में, हमारे सिटीज़ में ओपन हुए हैं, जिसमें क्या है कि जो चीज़ें हैं वो कम कीमत पे और हमें जो है वो अच्छी मिल जाती हैं। कम कीमत पे हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिसका हमें क्या है फ़ायदा हो रहा है, लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो यूटिलिटी का आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रख के आप लोगों ने इस टॉपिक को सुनना है ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दोबारा ये चीज़ भूले ना कि यूटिलिटी क्या है। तो जब पूछा जाए तो ये पता ही ना हो कि यूटिलिटी क्या चीज़ है, कौन सी ब्ला का नाम है। तो यूटिलिटी का मीनिंग अफादियत है, फ़ायदा है। तो इसको आप यूटिलिटी स्टोर जिस तरह होते हैं उससे आप लोग इसको जो मिला के वो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना सकते हैं ताकि आप लोगों को दोबारा भूले नहीं। तो देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो दैट ऐड करते हैं फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर्स एंड हेल्प इट परफॉर्म बेटर इज डन बाय यूटिलिटी प्रोग्राम आर यूटिलिटीज़। उन्होंने क्या कहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो दैट ऐड करते हैं इस तरह के फंक्शन या इस तरह की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं जो आपके कंप्यूटर को जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है और हेल्पफुल होता है ताकि जितने भी उसके अंदर जो फंक्शंस है परफॉर्म हो रहे हैं वो बेहतर तरीके से हो सकें, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो सकें और फास्टली वो वर्क कर सकें। देयर आर डिफरेंट यूटिलिटी, और ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ अफादियत इसकी, विच इंक्लूड जो कि है डिस्क क्लीनअप होता है, उसके बाद दूसरा क्या फाइल एक्सप्लोरर में होता है, उसके बाद फ़ोटो व्यूवर में होता है। ये इसके 3 है कि कहाँ पे ये इंक्लूड होता है जो है यूटिलिटी जो है यूटिलिटीज़ का क्या है और ये कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। विच आर इंक्लूड, और ये और कहाँ पे ये इंक्लूड हो सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो में भी ये है। फिगर जो 2.2 है नेक्स्ट पेज पे उसमें ये शो भी किया गया है कि शो द डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो ये आप लोगों को एक दफ़ा उसकी जो है वो डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, तो ये क्या है विंडो जो है जी स्टूडेंट। तो ये देखें ये स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर टूल पे जाएंगे और वहाँ से जो हम वहाँ पे जो क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो मज़ीद जो उसकी फाइल्स ओपन हो जाएंगी जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, डिस्क क्लीनअप में यूज़ हो रहा है, उसके बाद फ़ोटो व्यूवर्स में भी हो रहा है। तो ये कुछ और भी जो इसके नेम दिए गए हैं, लेकिन हमारी जो बुक में है वो 3 नाम दिए गए हैं। तो आप लोग वो अपने टॉपिक के हिसाब से उतना ही कर लीजिए। ये आप लोगों को फिगर इसलिए दिखाई ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यूटिलिटी प्रोग्राम कंप्यूटर में होते कहाँ पे और कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं
जी स्टूडेंट, तो ये देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम का आप लोगों को देख लिया। दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों की इसकी रीडिंग करवा देती हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऐड करता है फंक्शनैलिटी टू योर कंप्यूटर एंड हेल्प इट परफॉर्म बेटर इज डन बाय यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूटिलिटीज़। किन यूटिलिटीज़ को या यूटिलिटीज़ प्रोग्राम को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे से और एफिशिएंटली जो है वो वर्क करेंगे। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में उन्होंने इसलिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स को रखा हुआ है। दे आर डिफरेंट यूटिलिटीज़, और ये मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम होते हैं विच इंक्लूड होते हैं, जो कि कहाँ पे इंक्लूड होते हैं। डिस्क क्लीनअप में होते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में होते हैं, उसके बाद क्या फोटो व्यूअर में होते हैं, विच आर इंक्लूड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है उसमें भी होते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। आगे फिगर का बताया गया कि डिफरेंट जो है यूटिलिटी प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट विंडो दिखाए गए हैं। यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है इस क्वेश्चन को, और ये पूरा इतना ही पैराग्राफ आप लोगों ने याद करना है, ये पूरा जितना दिखाया जा रहा है। चाहे तो आप सारे को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूटिलिटी प्रोग्राम का। यूटिलिटी से पहले भी बताया, अफादियत होता है इसका मीनिंग फ़ायदा, तो जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी लिए ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो है हमें जो अपनी विंडो में हम यूज़ करते हैं, ताकि अपने जो पीसी हैं उनमें जो हम जितना भी वर्क कर रहे हैं उसे और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें। तो चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कौन से जो है आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए कि व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, इसमें इसकी डिफाइन आ जाएगी। एंड व्हाई आर दे यूज, और ये क्यों यूज़ होते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये पेज नंबर देख लें 31 पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने क्या ऐसे ब्रीफ आंसर इसका देना है, मतलब हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है और क्यों यूज़ हो रहा है। तो ये पेज नंबर आप लोग भी लिख रहे हैं, पेज नंबर 22 पे जो आज हम लोगों ने टॉपिक किया है वो 22 पेज पे है। तो ये निशान लगा लें, लिख लें ऐसे ही पेज नंबर 22। तो जी ये है पेज नंबर 22, जिसपे उन्होंने पूछा कि यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है। यहाँ तक इसकी पहले डिफाइन आ जाएगी कि ऐड करता है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को, इसलिए इसे कहा गया है। और इसके बाद उन्होंने क्या है कि ये कहाँ पे यहाँ तक उसकी जो डिफाइन बनती है। उसके बाद यार डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं विच इंक्लूड करते हैं, कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। डिस्क क्लीनअप में, फाइल एक्सप्लोर में, फोटो व्यूअर में, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ पे विच आर इंक्लूड, और भी कहाँ पे हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में भी हो सकते हैं। तो ये था इसका पूरा क्वेश्चन के क्यों यूज़ हो रहा है, इसकी डिफाइन क्या है। ये आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ इतना करना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आप लोग अपने एच वर्क की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट देखिए, ये आप लोगों का एच वर्क है 18 मई का, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, डिफाइन लिखनी है यूटिलिटी प्रोग्राम की। तो डिफाइन कहाँ तक बनती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऐड करता है ऐड फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर एंड हेल्प इट परफॉर्म बेटर इज डन बाय यूटिलिटी प्रोग्राम आर यूटिलिटीज़, ठीक है। यहाँ तक ये इसकी डिफाइन बनती है, और बाकी ये वाला जो आगे ये इसके यूजेस हैं, कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ तक डिफाइन बनती है। आप लोगों ने इतनी डिफाइन लिखनी है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट ये देख लें एक दफ़ा आप लोग ध्यान से, दोबारा से आप लोगों का इतना पैराग्राफ है जो आप लोगों ने याद करना है। और स्टूडेंट सारे जो स्टूडेंट्स हैं अपना एच वर्क जो है डेली बेसिस पे सबमिट करवाया करें। आप लोगों को बार बार ये बात बताई इसलिए जा रही है कि क्योंकि ये आप लोगों के एच वर्क के जो मार्क्स हैं आप लोगों को पता है। जिस तरह पहले आप लोगों के एच वर्क जो जितने स्टूडेंट अच्छे से और प्रॉपर जो अपना एच वर्क करते हैं तो उसके क्या मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो अब भी आप लोगों के इसी तरह ये जो एच वर्क आप लोगों का ये कंसिडर होगा, इसी तरह इसके मार्क्स जो इंक्लूड होंगे। तो सारे स्टूडेंट्स अपना जो है एच वर्क सबमिट करवाया करें। और जिस तरह आप लोग एच वर्क करवाते हैं, जिस तरह आप लोग क्लास में करते थे, डेली बेसिस पे डेट लगाई होती थी, इसी तरह जो भी आप लोगों ने काम अपना करना है, एच वर्क करना है, उसके एंड पे या आप लोग स्टार्ट में अपना जो है वो नेम, आईडी, क्लास और सब्जेक्ट जो है वो आप लोग लाजमी मेंशन किया करें। अदरवाइज़ आप लोगों का जो एच वर्क भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि किस स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो इसलिए अपना नुकसान ना करें, अपने नेम, आईडी, क्लास और सब्जेक्ट को लाजमी मेंशन करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लेक्चर को ध्यान से अच्छे से 2 से 3 दफ़ा वीडियो लेक्चर को सुना करें, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आए और एच वर्क जो है वो प्रॉपर आप लोग डेली बेसिस पे सबमिट करवाया करें। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।